प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज के हमारे चर्चा का विषय है भारत बनाम ट्विटर। जी हाँ दोस्तों, अभी हम सभी देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से भारत के कानून मंत्री श्री रविशंकर प्रसाद जी एवं ट्विटर के बीच टकरार चल रही है और अंततोगत्वा 25 जून, जिसे काला दिवस भी कहते हैं, और 25 जून जिसे लोकतंत्र पर एक हमला भी कहते हैं, पुनः इसी 25 जून को यानी 25 जून 2021 शुक्रवार को भारत के कानून मंत्री श्री रविशंकर जी का ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया, ब्लॉक कर दिया गया 1 घंटे के लिए, और फिर उसे पुनः चालू कर दिया गया। यह एक प्रकार से पुनः भारत की लोकतंत्र पर, एक लोकतांत्रिक देश से संचालित ट्विटर द्वारा हमला है और ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है, बहुत ही विश्लेषणीय मुद्दा है। शशि थरूर जी ने भी कुछ ऐसा ही कहा है कि उनके भी ट्विटर अकाउंट को बंद कर दिया गया था और बाद में फिर चालू कर दिया गया। कानून का एक बहुत सामान्य सा ज्ञान है कि जब हम किसी को कोई सज़ा देते हैं तो उससे पहले किसी भी प्रकार की कोई सूचना अवश्य देते हैं, अगला को एक मौका ज़रूर देते हैं हम सफाई पेश करने का। लेकिन देश के कानून मंत्री के साथ ही और बड़े दिग्गज नेता शशि थरूर जैसे लोगों के साथ ही जब ऐसा हो सकता है तो यह हमला तो सीधे तौर पर भारत के आम नागरिक की स्वतंत्रता पर है। दोस्तों, बीते शुक्रवार को ट्विटर द्वारा डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट कानून के कथित उल्लंघन को लेकर केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी के ट्विटर अकाउंट को 1 घंटे के लिए बंद कर दिया गया था, जिसके बाद इसकी घोर निंदा हुई, पूरे देश में इसकी चर्चा हुई। यहाँ तक कि भारत के आज सभी समाचार पत्रों में लगभग प्रथम पृष्ठ पर यह खबर छपी है, और न केवल भारत बल्कि विश्व के कई समाचार पत्रों में, कई देशों में यह खबर कहीं न कहीं स्थान पाई है। यानी यह विषय एक अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बन गया है और किस प्रकार से भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के आम जनता पर एक प्रकार से उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर हमला जैसा प्रतीत होता है। ट्विटर ने इसके बाद यह स्पष्ट किया कि रविशंकर जी के पोस्ट पर एक ऐसा पोस्ट था जिसमें एक गाना बज रहा था, इसे उन्होंने कॉपीराइट एक्ट का कथित उल्लंघन कहा। ट्विटर ने रविशंकर प्रसाद जी के 2017 के ट्वीट को भी अमेरिकी कानून का उल्लंघन बताकर यह कार्रवाई किया। लेकिन यहाँ बात यह है कि जब कोई इस तरह की कार्रवाई होती है तो एक पूर्व सूचना, एक पूर्व आगाह, एक पूर्व चेतावनी जैसा भी कोई न कोई संकेत किसी बड़ी संस्था से, चाहे वो आम व्यक्ति हो, चाहे कानून मंत्री हो, चाहे सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हो, चाहे सांसद हो, चाहे देश का कोई बड़ा विरोधी दल का नेता क्यों ना हो, कोई भी व्यक्ति हो, चाहे बुद्धिजीवी हो, चाहे कोई भी हो, उसको एक पूर्व सूचना अवश्य दी जानी चाहिए जब हम इस प्रकार का कोई, ये सोचने का विषय है। ये प्रश्न उठता है हम सबके सामने। कानून तो बहुत जटिल चीज होता है, लेकिन कहते हैं कि लॉ इज ए कॉमन सेंस एंड कॉमन सेंस इज ए लॉ। अगर हम बहुत गहराई में न उतरे तो लॉ के बारे में ये एक बहुत मशहूर कोटेशन है, और कानून किसी भी निर्दोषी को सजा नहीं दे सकता, बेशक वह 1000 दोषियों को माफ कर दे। ये कुछ उसके आधारभूत सिद्धांत हैं कानून के। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने इस संदर्भ में अपने विचारोद्गार व्यक्त करते हुए ट्विटर के बारे में यह कहा है
कि ट्विटर ने संयुक्त राज्य अमेरिका के डिजिटल मिलेनियम कॉपीराइट अधिनियम के कथित उल्लंघन के आधार पर 1 घंटे तक उनके अकाउंट तक उनकी पहुंच को रोक कर रखा और बाद में उन्होंने रविशंकर जी की खाते के उपयोग की अनुमति दे दी, उन्हें इजाज़त दे दी, मतलब उसको खोल दिया। बात ये उठती है कि जब आपने बंद किया तो फिर खोला क्यों? और जब कोई घटना घटती है, जब कोई हम एक्शन लेते हैं तो उससे पूर्व कोई उसके संदर्भ में कोई संकेत जैसी कोई चीज़ नहीं आई। हाँ, ये बात सही है कि भारत की केंद्र सरकार और ट्विटर के बीच पिछले कुछ दिनों से लगातार टकरार जैसी स्थिति निर्मित होती हुई प्रतीत हो रही थी। माननीय मंत्री जी ने लिखा है कि ऐसा लगता है कि ट्विटर की निरंकुश एवं मनमानी कार्रवाइयों को लेकर मैंने जो पूर्व में जो आलोचना की और खासकर टीवी चैनलों को दिए गए साक्षात्कार के हिस्से को जो साझा किया, उसके ज़बरदस्त प्रभाव से यह स्पष्ट तौर पर यह झल्लाहट सामने आई है। दूसरी ओर ट्विटर के एक प्रवक्ता ने यह सफाई देते हुए कहा है कि डीएमसी की नोटिस के कारण माननीय मंत्री के खाते का एक्सेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था और उन्होंने संदर्भित ट्वीट को अपने पास रख लिया है। प्रवक्ता ने यह भी बताया कि हमारी कॉपीराइट नीति के अनुसार हम कॉपीराइट स्वामी या उसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा हमें भेजी गई वैध कॉपीराइट शिकायतों पर कदम उठाते हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। शशि थरूर जी ने भी अपने ट्वीट में यह लिखा है कि उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है और उन्होंने अपने ट्वीट पर लिखा है कि रवि जी, मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ। साफ तौर पर डीएमसीए अति सक्रिय हो रहा है। ट्विटर ने मेरा यह ट्वीट इसलिए हटा दिया क्योंकि इसके वीडियो में बोनी एम कॉपीराइट किया हुआ गाना रासपुतीन था, unquote. That means Shashi Tharoor has written, quote, Ravi ji, the same thing has happened to me. Clearly, DMCA is getting hyperactive. This tweet has been deleted by Twitter because its video includes the copyrighted Boney M song Rasputin, unquote. तो दोस्तों, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील मुद्दा है जिसमें भारत के आम नागरिक की स्वतंत्रता पर एक प्रकार का प्रहार सा दिखता है और भारत के कानून मंत्री ने स्पष्ट किया है कि ट्विटर का जो भारतीय प्रधान है उसकी जिम्मेवारी होगी अगर इस प्रकार का कोई गतिविधि ट्विटर के द्वारा किया जाता है तो उसके ऊपर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तो दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा हो गया कि किस प्रकार से ट्विटर और भारत के बीच एक द्वंद्व प्रतिद्वंद का दौर आरंभ हो गया है और भारत के नई आईटी कानून के तहत ऐसे कई बिंदु रखे गए हैं। कानून मंत्री रविशंकर जी ने यह भी बताया, quote, the new guidelines do not deal with the use of social media. They deal with abuse and misuse of social media so that people can complain if they are being defamed or when a woman's dignity is being compromised, etc. on
these social media platforms unquote। तो दोस्तों समय समय पर नए नए गाइडलाइंस भारत और भारत की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए, भारत में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा पर बनाए जाते रहे हैं। इस संदर्भ में केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी ने भी यह लिखा है कि द इशू इज नॉट बिटवीन ट्विटर एंड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इट इज ऑल्सो not the issue between Twitter and BJP. It is the issue between Twitter and the Indian users of Twitter who must be given a forum in case of abuse and misuse unquote। रविशंकर जी ने यह भी विचार उद्गार व्यक्त किया है कि all the political leaders, government departments, the Prime Minister of India, the President of India, all are on Twitter. This shows how fair we are. Norms are norms which the social media platforms need to follow. We are not into the banning of any social media platforms. तो दोस्तों ये सब देखकर, पढ़कर, जानकर ये मामला बिल्कुल स्पष्ट लग रहा है कि कहीं न कहीं ट्विटर हमारे देश पर अपनी मनमानी करना चाहता है, अपनी हुकूमत जमाना चाहता है, अपना वर्चस्व बैठाना चाहता है। जब वो हमारे देश में आता है तो उसे हमारे देश के कानून का पालन करना चाहिए। बिल्कुल उसी प्रकार जब भारत का एक व्यापारी या भारत का एक विद्यार्थी जब अमेरिका जाता है तो वह अमेरिकी कानून का पालन करता है, उनके अनुसार वीज़ा बनाता है, उनके अनुसार जाता है और उनके सभी, चाहे शैक्षिक क्षेत्र हो, चाहे व्यावसायिक क्षेत्र हो, चाहे वाणिज्यिक क्षेत्र हो, चाहे कानून का क्षेत्र हो, वो भी उनके कानून का पालन करता है। तो ठीक उसी प्रकार ट्विटर को भी जब वो भारत में उसका ब्रांच है और वो वहाँ से ऑपरेट होता है तो भारतीय नियम का अनुपालन करना परम आवश्यक है। और भारत के नए आईटी कानून इस संदर्भ में बहुत सख्त हैं और इस संदर्भ में कई इशारा करते हैं। तो दोस्तों मैंने बहुत संक्षेप में आपको यह बताने का प्रयास किया कि भारत बनाम ट्विटर, जिसने भारत के कानून मंत्री पर ही कानून के उल्लंघन का कथित रूप से आरोप लगाया, जो सर्वथा निंदनीय है, भत्सरणीय है और टिप्पणी करने योग्य है। तो मैंने संक्षेप में यह बताने का आपको प्रयास किया। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई विरोधाभास है, कोई विचार है, तो आप बेहिचक निसंकोच हमारे कमेंट बॉक्स में अपने विचार प्रस्तुत कर सकते हैं, अपनी टिप्पणी दे सकते हैं, अपने प्रश्न कर सकते हैं। तब तक के लिए इजाज़त, धन्यवाद और नमस्कार।